Welcome students to my online classes. Today I am going to discuss a very important topic for class 11th and 12th, that is factual description. First of all, we will discuss what is a factual description is. हम सबसे पहले बात करते हैं कि factual description होता क्या है, किसे कहते हैं हम factual description. हिंदी में आप कह सकते हैं वास्तविक विवरण. किसी भी घटना का जब हम वास्तविक विवरण करते हैं तो हम उसको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं. वो चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, बनाने की कोई विधि हो सकती है. जैसे आप चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, या पनीर की सब्ज़ी आप बना सकते हैं, या किसी भी तरह कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है. उन सारी चीज़ों को हम जो है किस में शामिल करते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में करते हैं. या कोई घटना आपके साथ घटित होती है, या आप कोई इंसिडेंट देखते हैं, उसको आप वर्बली आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं, मौखिक रूप से आप जानते हैं उसे और फिर उसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जब हम फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. यस, फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू राइट इन अबाउट 80 to 100 words the factual description of an event or incident or process based on given verbal input. बच्चों से कहा जाता है कि 80 या 100 शब्दों में जो है आपने किसी इंसिडेंट को या किसी प्रोसेस को आपने जो है वास्तविक विवरण उसका देना है. सेकंड पॉइंट क्या है उसका? यस, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस और एन इवेंट रिक्वायर्स अ स्टेप बाय अकाउंट ऑफ सिंगल टॉपिक. किसी भी एक सिंगल टॉपिक पर ये होता है. कौन कौन से? एक्टिविटी, वो किसी भी एक्टिविटी पर हो सकता है. एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट पर हो सकता है. या प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर पर हो सकता है, यानी किसी चीज़ को बनाने की विधि जो है हम बता सकते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में. यस, थर्ड पॉइंट आता है, द आइडिया शुड बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड इन अ सिक्वेंशियल मैनर. इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट फॉलोड बाय नॉट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. और सीक्वेंस में हम जो है जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लिखते हैं. कैसे? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, वो वास्तविक विवरण जो हम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पहले आती हैं और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, यस, हेडिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट एंड शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड इम्प्रेसिव एंड शुड बी एट द सेंटर. और हेडिंग कैसी होनी चाहिए? जैसे कि हमने पहले भी मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि हेडिंग को मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया कि हेडिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए. और एसेंशियल पार्ट है उसका, सबसे ज़रूरी पार्ट है हेडिंग है. क्रिस्प यानी स्पष्ट होनी चाहिए. जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की, वो स्पष्ट होनी चाहिए. एंड इम्प्रेसिव एंड शुड बी एट द सेंटर. और कहाँ कैसी होनी चाहिए? वो सेंटर के अंदर होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए. यस, नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अपीलिंग होनी चाहिए. ये मस्ट है. यस, द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट शुड बी केप्ट इन व्यू. और सबसे मेन बात है कि जो वर्ड लिमिट आपको दी गई है, जैसे 80 to 100 वर्ड्स बोला गया, तो 80 to 100 वर्ड्स में ही आपने उसको कंप्लीट करना होता है. यस, नेक्स्ट है, इट शुड हैव ओनली पैराग्राफ. और ये एक पैराग्राफ में ही होनी चाहिए. उसके बाद अब हम आते हैं बोर्ड स्टाइल क्वेश्चंस. वी विल डिस्कस अबाउट बोर्ड स्टाइल क्वेश्चंस. अब हम बात करते हैं कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे. 4 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, सम ऑफ योर फ्रेंड्स विजिटेड योर हाउस वन डे, यू प्रिपेयर्ड टी फॉर योर फ्रेंड्स एंड सर्व्ड इट टू देम, गिव अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ वट यू डिड इन 80 to 100 वर्ड्स. आपसे पूछा जा सकता है कि आपके कुछ दोस्त जो हैं आपके घर आए और आपने उनके लिए चाय बनाई, तो 80 to 100 वर्ड्स में आपने उस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखना है. और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट विच यू कैन नेवर फॉरगेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. या
आपसे किसी इंसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी ऐसे इंसिडेंट के बारे में, ऐसी घटना के बारे में जिसको आप भुला नहीं सके हैं आज तक, वो उसको आपने 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। या फिर क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, योर फादर टुक यू टू द न्यू स्कूल, डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट स्कूल, राइट इन 80 to 100 वर्ड्स। आपके पिताजी ने आपको नए स्कूल में एडमिशन करवाया है और आपने जो है क्या डिस्क्राइब करना है, योर फर्स्ट डे एट स्कूल, आपका पहला दिन जो है उस स्कूल में कैसा गया। यस अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कप ऑफ टी। ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, एक पिक्चर के जरिए जो है मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। घर की चाय, आप चाय कैसे बनाते हैं, जैसे ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपने दोस्तों के लिए चाय बनाई है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। पिक्चर के जरिए जो है आपको समझाने की कोशिश की है कि आप सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पैन लेते हैं या एक केटल लेते हैं और उसमें आप क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, फिर उसमें आप दूध डालते हैं, दूध डालने के बाद उसमें आप चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें अदरक भी हम डाल देते हैं अगर आपको पसंद है तो। फिर उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो है वो चाय तैयार हो जाती है और उसको हम छान कर जो है अपने दोस्तों को या खुद अगर हमने पीनी हो तो हम उस चाय को पीते हैं। तो ये है प्रोसेस, एक पिक्चर के जरिए जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, यस एग्जांपल लेते हैं, मेकिंग अ कप ऑफ टी। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि हेडिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए, यस किस होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और सेंटर में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कैपिटल यूज़ किया, आपको हेडिंग के बारे में अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको हेडिंग के बारे में सारा कुछ उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से हम एक आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग लिखते हैं। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में उस तरह या तो आप कैपिटल लेटर्स में हेडिंग का प्रयोग करेंगे, बाय दिनेश किसके द्वारा लिखा गया, अगर नाम दिया है क्वेश्चन में तो लिखें, नहीं तो आप XYZ का यूज़ कर सकते हैं। यस अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कप ऑफ टी। अब ये क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में आ जाता है तो आप किस तरह से उसको लिखेंगे। टी इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन मॉडर्न वर्ल्ड, मैन कैन नॉट थिंक अ सिंगल डे विदाउट टी। आप आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि आदमी चाय के बगैर तो रह ही नहीं सकता और वो अपना जीवन चाय के बगैर सोच भी नहीं सकता। मेकिंग अ कप ऑफ टी इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। और चाय बनाना का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही आसान है, सिंपल है। फर्स्ट वन हैज़ टू टेक कैटल विथ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन इट। सबसे पहले एक कैटल लेनी होती है, उसमें जितनी आपने चाय बनानी होती है उसके अनुसार आपने पानी डालना होता है। पुट इट ऑन अ गैस स्टोव टू बॉयल द वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसको आपने गैस पर रखना होता है और उसको कुछ समय के लिए उबालना होता है। देन यू हैव टू पुट सम टी लीव्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। देन कंटिन्यू टू बॉयल इट अंटिल द वाटर हैज़ टर्न रेडिश, और हम तब तक उबालते हैं जब तक पानी का रंग जो है वो लाल नहीं हो जाता, उस तब तक उसको हम उबालने की कोशिश करते हैं। यस आफ्टर दैट पुट ऑन टीस्पूनफुल ऑफ शुगर आल्सो इनटू द केटल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चीनी डालते हैं। वेट फॉर 2 or 3 मिनट्स देन ऐड मिल्क टू योर टेस्ट। 2-3 मिनट्स हम उसको उबालने के बाद, वेट करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, दूध डालते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद है तो ज़्यादा डालते हैं, कम है तो कम। एंड बॉयल इट फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ देर हम उसको बॉयल करते हैं। एंड नाउ टी इज़ रेडी टू ड्रिंक, और चाय जो है वो पीने के लिए तैयार हो जाती है। वन में ऐड जिंजर और लेमन जूस इंस्टेड ऑफ मिल्क अकॉर्डिंग टू वन स्टेट, और अगर आप अपने टेस्ट के अनुसार जो है उसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं और लेमन टी बनाना चाहते हैं तो लेमन टी भी आप बना सकते हैं नींबू डालकर। देन द कप ऑफ टी इज़ रेडी टू बी सर्व, और इस तरह से जो है कप ऑफ टी जो है वो तैयार हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ कप ऑफ टी। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। होप ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके देखें और जो मेकिंग अ कप ऑफ टी पर जो नोट्स हैं उनको बनाएं, कॉपी में लिखें। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।